एक संत ने अपने शिष्य को उपदेश किया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव मैं संसारी गृहस्थ में रहता हूँ, मेरे से ज्यादा साधना तप जप तो हो नहीं पाएगा, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी? कोई साधारण सहज सरल उपाय बता दीजिए। तो उनका रोज एक संत को भोजन पवाओ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। रोज एक संत को लाओ, चरणामृत उतारो, आरती करो, साष्टांग दंडवत करो, भोजन पवाओ, उनकी जूठन पाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। पक्की बात, अमोघ बात बता दी। अब वो रोज संत लाते। कई वर्ष हो गए। एक दिन एक गांव में संत आए श्रोता, तो उनको तो संत प्राण प्यारे लगने लगे थे। अब सेवा करते करते वो दौड़ के गए, महाराज जी कल हमारे यहाँ भोग पाइए। संत जी आए, भोग पवाया, खीर और परोस दी। संत ने दोबारा जब खीर परोसने लगे तो बस उन्होंने फिर डाल दिया। जे डाला तो खींच के उनके चोर के उनके थप्पड़ मारा। खीर खा ली तो थप्पड़ मारा जोर के। खीर खा के उठे, वो साष्टांग दंडवत किए, हाथ जोड़कर जैसे संतों को विदा करते थे वैसे विदा किया। वो उसी गांव में रुके। दूसरे दिन शाम के फिर वो भगत जी गए, महाराज जी कल प्रसाद आप हमारे यहाँ ही पाइए। ठीक है, आए, प्रसाद पाया और कहा, बेटा कल तुम्हारे थप्पड़ मारा था, तुम्हें बुरा नहीं लगा? अरे महाराज ये शरीर आपका सेवक है, ये शरीर आपका है, आप मारो पीटो कुछ करो। महाराज जी मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, मैं तो आपका था। बोले बहुत शीघ्र भगवान का साक्षात्कार तुम्हें हो जाए, यह आशीर्वाद। बहुत शीघ्र अब तुम्हें भगवान का साक्षात्कार होने वाला है, क्योंकि अब तुम योग्य हो गए हो भगवान के दर्शन के। ये बात हमारे द्वारा किया हुआ दूसरे के प्रति परहित का कर्म और उसके बदले में अनुकूलता ना चाहना, यही हमारा परमार्थ है। अगर हम ये नहीं जाना तो परमार्थ ही नहीं जाना। प्रायः सबकी भावना रहती है कि अगर हम किसी को थोड़ा भी हित करें तो थोड़ा हमारे अनुकूल तो बोल दे, ना ज्यादा सही तो इतना भी तो कह दे कि धन्यवाद, थैंक यू, आपने मुझे पानी पिलाया। ये भी सुनना मुझे नहीं है, ये भी चाहना नहीं, तभी परमार्थ पुष्ट होगा। जो बदले में कुछ चाहता है वो परमार्थी नहीं होता। पर उपकार का मतलब यही होता है बदले में कुछ ना चाहना। आपको कुत्ता काटने दौड़ रहा है, आप डंडा फेंक के ऐसे हो जाओ, नाथ मैं आपकी शरण हूं। नहीं, आप भरपूर डंडे का प्रहार करने की चेष्टा करें, ना कि डंडा फेंक देंगे। अगर डंडा फेंक दे तो उसी समय भगवान की आपको महिमा दिखाई देगी कि भगवान ने आकर बचा लिया, भगवान ने आकर बचा लिया। हम 11 बजे रात्रि की बात कर रहे हैं, तो 11 बजे भिक्षा पाके आ रहे थे, तो किसी का कुत्ता वो जो बड़ा बड़ा होता है वो रोड में टहल रहा था, दौड़ा हमारे ऊपर। हमारे प्रहार करने का ध्यान ही नहीं, हम तो चिंतन करते आ रहे थे श्री जी का। न जाने कैसे 13-14 वर्ष का एक बालक आया, ठीक एक ईंटा उठाकर ऐसा उसके यहाँ मारा कि कूं करके मरता हो चला गया। अगर वो ना मारता तो वो बड़ा कुत्ता हमारे ऊपर हावी हो ही जाता। ना हमने उस लड़के को बुलाया, ना हमने भगवान को पुकारा, केवल उनका चिंतन कर रहे थे। उनको अपने दास की रक्षा करनी है तो कैसे दौड़ करके आया। हम कह ये सब क्या है? वही भगवान, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महाकारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे भगवान रक्षा करते हैं। एक बार एक जगह हम जंगल में सो रहे थे, तो एक काला सर्प फन काल करके हमारे पैरों के समीप की तरफ आ रहा था। तो एक मोहकुआ नाम का पक्षी वो हमारे सर के पास आकर के बोलने लगा। एकदम उठ के बैठे, दिखा रहे वो कौन पक्षी था? भगवान। वो भगवान थे जो हमें जगाया और भगाया। वो क्या रूप धारण करते हैं, कैसे रक्षा करते हैं, ये उनकी बात होती है।